बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर कामरान जमशेद। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, लोगों के मैसेजेस आते हैं कि इस चीज़ की दवा बता दें और उस चीज़ की दवा बता दें। तो इनमें से मैंने कुछ मैसेजेस का जवाब मैं दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये बात आप तक पहुँच जाएगी, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। और मेरा नंबर जो है वो भी आपको स्क्रीन पे मिलेगा। तो लेकिन इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इसका तरीक़ेकार आपको पता है कि ये सारे काम कैसे करने हैं और कई दफ़ा सुन चुके हैं। बहुत ही आसान काम मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फ़ीस देनी पड़ती है, कुछ देर बैठना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। तो मैं आपकी सहूलत के लिए जो काम कर रहा हूँ, तो आपको चाहिए कि आप भी मेरे साथ जो है वो ताउन करें। दूसरी बात यह है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर बराए मेहरबानी कॉल करने की कोशिश ना कीजिएगा और मुझे जो है वो आप सिर्फ मैसेज भेजिएगा कि आप अपनी तकलीफ़ के मुतालिक जो है वो पूछना चाहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उसकी जो है वो कोई ना कोई दवा जो है आपको ज़रूर बताऊंगा अपने तजर्बे के मुताबिक। एक सवाल है, खातून ने सवाल किया कि मेरा पेशाब कंट्रोल नहीं रहता, हंसते बातें करते और कपड़े गीले हो जाते हैं। मेरे बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं, डॉक्टर्स कहती हैं कि ये इसी वजह से हो रहा है। आप जो है वो कास्टिकम 30 में और एसिड फास्ट 30 में दिन में 3 दफ़ा 2-2 कतरे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो है ये आपकी तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक खातून और हैं, वो सवाल करती हैं कि बच्चों के कीड़ों की दवा जो है वो बता दें। तो बच्चों के कीड़े जो हैं, ये अगर बच्चा आपका दांत पीसता है और नाक मसलता है, भूख उसे ज़्यादा लगती है, तो आपको चाहिए कि उसे साइना नाम की होम्योपैथिक दवा 30 पोटेंसी में दें। तो उससे जो है उसके पेट के कीड़े निकल जाएंगे और 15 दिन तक ये इसको इस्तेमाल करवाएं। और दूसरा एक टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि कलौंजी अगर हम एक चुटकी बच्चे को रोज़ाना दें रात को सोते वक्त, तो कलौंजी जो है ये भी पेट के कीड़ों को बाहर निकाल देती है। इसके अलावा एक टोटका और भी है कि अनार का छिलका, खुश्क अनार का छिलका या ताज़ा अनार का छिलका 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब वो आधा या चौथाई रह जाए तो अपने बच्चे को 1-1 चम्मच जो है उसको सुबह दोपहर शाम जो है वो पिलाएं। इंशाल्लाह बच्चों के कीड़े निकल आएंगे। एक सवाल जो है वो किसी ने भेजा है अपने बच्चे के बारे में, और अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि बच्चा जो है पखाना कर रहा है, उसमें बहुत बदबू होती है और बच्चे के जो है दांत निकल रहे हैं। इससे कभी पेचिश हो जाती है और कभी दस्त होते हैं और पेट में दर्द होता है, जिस्म से खट्टी बू भी आती है। तो बहन, मसला ये है कि किसी की पॉटी में खुशबू लाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी के को रिया बदबूदार खारिज होती है तो उसे चाहिए कि वो कार्बोवेज 200 में एक दफ़ा इस्तेमाल करें रोज़ाना। और ये जो बच्चों के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो रिहोम नामी एक दवा है 30 में। तो ये 2-2 कतरे 1 चम्मच पानी में या फिर उसे डायरेक्ट जो है वो दे सकते हैं। बच्चे की उम्र पर मुनहसर है कि बच्चे की उम्र, अगर वो कतरे बर्दाश्त कर लेता है तो उसे दें, वरना उसे पानी में डाल के दें। बेहतर तो यही है कि उसे पानी में डाल के दिया जाए। ये एक सवाल है जनाब, मेरी ज़ुबान सफ़ेद हो रही है, खाली हवा के डकार आते हैं, सड़ी हुई गज़ा के जो है वो डकार आते हैं, तो बड़ा आदमी परेशान होता है इस सिलसिले में। तो भाई आप जो है ना एंटीमोनियम क्रूडम जो है वो 30 में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। बाज़ दफ़ा होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लोग आते हैं, कहते हैं इस चीज़ की बीमारी की दवा है, इसकी दवा है, फला की दवा है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन को एक तवील अरसा हो गया चलते हुए, तो अब भी लोग पूछते हैं कि फ़लाँ की दवा है कि फ़लाँ की दवा नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें,
जिस बीमारी के अंदर, जिस आदमी के अंदर किसी बीमारी की अलामात हैं तो उसका इलाज है। जब कोई आदमी, उसकी कोई तकलीफ़ नहीं महसूस हो रही या कोई अलामात नहीं दे पा रहा, तो उसका ज़रा इलाज जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ आ गई है और उसको कोई अलामत नहीं है तो उसका इलाज ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत से अमराज ऐसे हैं कि जिसका इलाज दूसरे लोगों के पास नहीं है और होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन में उसका इलाज मौजूद है। तो आप जो है वो चेलिडोनियम में इस्तेमाल करें। चेलिडोनियम पित्ते की पथरी के लिए, ये पित्ते की पथरी जो है ना रेज़ा रेज़ा होके इससे निकल जाएगी, लेकिन ये तवील अरसे तक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिज़ल्ट सही मिलेगा। और अगर इस दौरान आपको दर्द ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए चेलिडोनियम ही 1 ml यानी कि 1000 की पोटेंसी में एक डोज लें, इंशाल्लाह वो दर्द की शिद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक साहब लिखते हैं कि मेरे मुंह का जायका कड़वा या खट्टा रहता है, खुराक की नाली में जलन रहती है और जलनदार पानी हलक में आता है, बाजू और टांगें कपकपाती हैं, टांगें ठंडी हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है कि आप आर्सेनिक अल्बम 30 में दिन में 3 दफ़ा 2-2 कतरे इस्तेमाल करें और एहतियातन ज़रा अपना एच पाइलोरी का टेस्ट करवा लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पेट में ये जरासीम मौजूद हो, तो उसका फिर इलाज जो है वो अलग होगा। सवाल ये है कि मेरे पेट में दर्द और मरोड़ होता है, दिन में 3 दफ़ा दर्द के साथ कीचड़ वाले पखाने होते हैं और इजाबत करते हुए जलन होती है। तो जनाब इसके लिए आपको सल्फ़र जो है वो 30 में खानी होगी। सल्फ़र 30 के 2-2 कतरे दिन में 3 दफ़ा आपकी सेहत को बहाल कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दही खाने का इरादा कर लें, जितनी भी भूख आपको लगे, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें और सिर्फ दही इस्तेमाल करें या खिचड़ी में खिचड़ी बना के इस्तेमाल कर लें तो भी आपको बहुत जल्द इसका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यह है कि सल्फ़र पेचिश की एक लाजवाब दवा है और इंशाल्लाह इससे आप बेहतर हो जाएंगे। अच्छा ये है जनाब, ब्लड प्रेशर का इलाज पूछा जा रहा है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, चुस्त कपड़े हैं, चुस्त कपड़े बर्दाश्त नहीं होते, तकलीफ़ के दौरान सो जाता हूँ, बेचैनी होती है, गले में घुटन होती है। तो इसके लिए जो मैं दवा बता रहा हूँ वो मरीज़ या मरीज़ा ऐसे अक्सर गले में घुटन महसूस करते हैं और यूं यूं करके इसको हिलाते रहते हैं कि उन्हें घुटन महसूस हो रही है, खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो है वो लेकेसिस नाम की दवा जो है बहुत अच्छी है। लेकेसिस 200 जो है आपका ब्लड प्रेशर भी कम करेगी। देखें जब हम ब्लड प्रेशर की इलाज बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारा पाकिस्तान लेकेसिस इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अगर उसके अंदर ये अलामात मौजूद होंगी तो इंशाल्लाह लेकेसिस उसकी दवा होगी। 200 में सिर्फ एक दफ़ा कोशिश ये करें कि 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद एक एक कतरा इसका ले लिया करें और मुसलसल इस्तेमाल ना करें। अगला सवाल है जनाब, मुझे जो है वो पीले रंग का बलगम आता है, सीने में खड़खड़ाहट होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बोलना मुश्किल हो जाता है। तो जनाब इसके लिए आपको काली सल्फ इस्तेमाल करना होगी। काली सल्फ जो है वो 6x में या 12x में या 30 में दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। और अगर आपने टैबलेट ली है तो टैबलेट 4-4 टैबलेट लेनी होंगी, और अगर आपने ड्रॉप्स लिए हैं 30 में तो उसके जो है वो 3-3 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के या डायरेक्ट मुंह में डाल लें तो ये आपकी तकलीफ़ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जनाब, ये किसी साहब को दांत में फोड़ा हो गया है। वो तमाम लोग जिनको दांत में इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है उनके लिए मैं बहुत ही अच्छी दवा जो मेरे उस्ताद डॉक्टर मंजूर फ़ारूकी मरहूम ने मुझे बताई थी वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। और इससे अच्छी और लाजवाब दवा जो है वो कोई नहीं है। और इंशाल्लाह आपको डेंटिस्ट के पास जाके सैकड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इनके दांत में जो है वो एक फोड़ा हो गया है और उसमें शदीद दर्द हो रहा है।
तो आप लोग आर्निका 1 ml और हिपरसेल 1 ml की एक एक डोज, यानी कि 2 या 3 कतरे दोनों दवाओं के एक साथ ले लें और इंशाल्लाह आपका दर्द जो है वो ठीक होगा। अगर फिर भी कोई कसर रह जाए तो दूसरे दिन एक दफ़ा और ले लें, इससे ज़्यादा नहीं लेने आपने। इंशाल्लाह आप याद रखेंगे और चैनल भी सब्सक्राइब कर देंगे, आपको इतना आराम आएगा। अच्छा, ये उम्र के साथ साथ लोगों के साथ ये मसला हो जाता है और उसी सिलसिले में एक सवाल आया है कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, यहाँ तक कि अखबार को इस कदर नज़दीक करना पड़ता है कि नाक के साथ लग जाए। तो बराए मेहरबानी मुझे कोई नज़र को बेहतर करने की दवा बताई जाए। तो इसके लिए आप कलकरिया कार्ब 30 दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें या 200 में रोज़ाना एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया करें और एक हफ्ते के बाद इसको बंद कर दें और फिर कोई 10 दिन के बाद एक दफ़ा एक खुराक ले लिया करें। इंशाल्लाह आपकी नज़र जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये किसी ने अपनी प्यारी फुप्पी के लिए जो है वो ज़ुबान के फालिज का पूछा है कि उनको ज़ुबान का फालिज हो गया है और हकला कर बात करती हैं वो। इसके लिए कास्टिकम जो है वो बहुत अच्छी दवा है। कास्टिकम 30 दिन में 3 दफ़ा और हफ्ते में एक दफ़ा कास्टिकम 200 में एक डोज ले लें। और मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपके पास कहीं करीब में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है उसको ज़रूर बताइए और उससे भी मशवरा कर लीजिए। बाज़ दफ़ा दवाएँ तब्दील भी करनी पड़ जाती हैं। अच्छा, ये जनाब ये बच्चों में बहुत ही आम है। एक जब उनके दांत निकलते हैं ना तो वो उनको कोई चीज़ ऐसी दी नहीं जाती कि वो पीस वगैरह कहते हैं उसको लगाया जाए, तो वो चबा चबा के अपने दांत निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसी दौरान उन्हें अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाती है या दांत खाने की आदत पड़ जाती है। तो उसके लिए जो है वो दवा पूछी जा रही है। अच्छा, लेकिन इनके जो बच्ची है वो कीड़ों और परिंदों से खौफजदा हो जाती है। तो इसके लिए नाइट्रोमेयर 200 की ये खुराक जो है 200 की, यानी कि 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के इनको सुबह निहार मुँह पिला दिया करें और हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा पिलानी है और 4 हफ्तों में देनी है और इसके बाद इसको बंद कर दें। और होम्योपैथिक दवाएं इस कदर ताकतवर भी होती हैं कि वो बाद में भी असर करती रहती हैं। ये खातून लिख रही हैं कि इनको दूध बहुत ज़्यादा आता है। तो दूध बहुत ज़्यादा आने के लिए जो है वो लेकवेक डिफ्लोरिम नाम की दवा है। लेकवेक डिफ्लोरिम नाम की दवा 30 में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं और करें बल्कि। और जब ये दूध की मिकदार कम होनी शुरू हो जाए तो इसको रोक दें और फिर अगर फिर भी महसूस करें तो ये 4-4 दिन के बाद 5-5 दिन के बाद जो है वो एक दफ़ा एक एक कतरा जो है वो ले लिया करें इस दवा का। अच्छा, खातून लिखती हैं कि मुझे शर्मगाह में इतनी ख़ारिश होती है कि ख़ारिश कर कर के गोश्त फाड़ने का दिल चाहता है, जिल्द सुर्ख हो जाती है और इस पे जो है वो सफ़ेद दही की तरह का मवाद जमा हुआ होता है या दाने बने हुए होते हैं। तो इसके अलावा जो है वो एक और दवा भी मैं बताऊंगा इसकी। इसके लिए जब हेलोनियस क्यू में जो है मदर टिंचर 10-10 कतरे दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करें और 1 कप पानी में डाल के। तो इससे आपकी ख़ारिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो इन्फेक्शन वगैरह जो कुछ भी है या जिस वजह से भी ख़ारिश हो रही है ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा एक और दवा है इसके लिए, क्लैडियम। क्लैडियम जो है वो चोटी की दवा है। इस सिलसिले में पहले इसी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्लैडियम को। क्लैडियम 30, 200 और ये इस्तेमाल कर सकते हैं 2-2 कतरे 3 दफ़ा। अगर 200 में इस्तेमाल करेंगे तो ये एक दफ़ा 3 कतरे जो है वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे सुबह दोपहर शाम एक हफ्ते तक। और जब ख़ारिश ख़त्म हो जाए तो आप इसको जो दवा है उसको रोक दें। लेकिन इसके साथ याद रखिएगा कि ऐसी क्लैडियम की ख़ारिश है जो शर्मगाह में कीड़े पैदा होने की वजह से
हो जाती है और उसमें जो है वो फिंगर इस्तेमाल करनी पड़ती है। इतने ज़्यादा जो है वो जज्बात जो है इसमें उभार देती है, जिससे खून जिनसी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। तो जिनसी ख्वाहिश को भी कम करने के लिए क्लाडियम जो है वो मदर टिंचर में 30 में या 200 में आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं फिर याद दिला रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस पे आप बात करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वॉइस कॉल भी नहीं करिएगा। सिर्फ रिटन में जो आप सवाल भेजेंगे मैं इंशाल्लाह उसके जवाब दूंगा। और आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे नुस्खे जो है वो मिलते रहेंगे।